सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनक्वालिटी का इनक्वालिटी पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए सारे कोई स्टूडेंट जुड़ जाइए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सारे कोई घर बैठे ही पढ़ सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे बातों को समझेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ओपन इंटरवल के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे क्लोज इंटरवल के बारे में। ओके, तो चलिए क्लोज इंटरवल के बारे में जानते हैं। हमारा सेकंड क्या है? क्लोज इंटरवल। आपको पता होगा कि हम लोग इंटरवल का प्रयोग कहां करेंगे? रियल नंबर के केस में। इंटरवल का प्रयोग कहां करेंगे? रियल नंबर के केस में। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिलोंग्स टू के बारे में आपको बताया था। जैसे मान लीजिए ये होम है, जैसे इस बॉक्स का मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए। ओके, इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया कैपिटल ए। इस कैपिटल ए में मान लीजिए स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, स्मॉल ई है, ठीक है ना। तो ये सारा एलिमेंट इसमें है, बहुत सारा एलिमेंट है। स्मॉल एफ है ना, जी है, एच है, आई है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट इस बॉक्स में रखा हुआ है। इस बॉक्स का नाम मैंने क्या दे दिया? कैपिटल ए। ठीक है, तो मैं बिलोंग्स टू का वर्ड कैसे प्रयोग करूंगा देखिएगा। जैसे सी कहां पर है? ए में है, तो मैं बोलूंगा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सी कहां है? कैपिटल ए में है, कैपिटल ए बॉक्स में है ना, तो सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डी कहां है? कैपिटल ए में है, तो डी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बात समझ में आ रहा है? जहां से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बिलोंग्स टू करेंगे, ठीक है ना। जैसे स्मॉल ई कहां से है? कैपिटल ए से है, तो स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, अब देखिए इसमें गौर कीजिएगा, इसमें स्मॉल एम है नहीं है, मतलब एम डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखना है? बिलोंग्स टू लिख दीजिए और उसके बाद एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, तो ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मान लीजिए एन, क्या एन इसमें है? इस बॉक्स में एन प्रेजेंट है? नहीं है, इसका मतलब एन इस बॉक्स से बिलोंग नहीं करता है। कैपिटल सी कहां प्रेजेंट है? कैपिटल ए में। इसका स्मॉल सी कहां प्रेजेंट है? कैपिटल ए में, मतलब स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल डी कहां प्रेजेंट है? कैपिटल ए में, तो स्मॉल डी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए होंगे, जहां से ये उपस्थित है। कहां से रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहा है? स्मॉल डी अपने आप को कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल ए से। स्मॉल ई अपने आप को कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल ए से। स्मॉल सी अपने आप को कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल ए से। तो बिलोंग्स टू का प्रयोग कहां से करते हैं? रिप्रेजेंट के लिए, कि कहां से वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमेंट, है ना। अब देखिए, क्या स्मॉल एम इसमें है? नहीं है, इसका मतलब स्मॉल एम इस कैपिटल ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इस कैपिटल ए बॉक्स से बिलोंग नहीं कर रहा। तो स्मॉल एम डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल एन डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डज नॉट कैसे लिखना है? बिलोंग्स टू को लिख कर एक ऐसे उसको काट दीजिए, है ना। बिलोंग्स टू लिख दीजिए, उसके बाद काट दीजिए, तो क्या गया? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब स्मॉल एम भी इसमें नहीं है, स्मॉल एन भी नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किया। डज नॉट बिलोंग्स टू समझ रहे हैं ना। बिलोंग्स टू लिखने के बाद क्या करना है? काट देना है। बिलोंग्स टू कैसे लिखना है? सी लिख कर और बीच से एक ऐसा लाइन खींच देना है। सी लिख लीजिए, सी लिख लिए, उसके बाद बीच से एक ऐसा लाइन खींच दीजिए, है ना, बीच से, तो क्या हो गया? बिलोंग्स टू। और उसी को जब एक लाइन से ऐसे काट दीजिए तो क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, आप ये समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलिए हम लोग क्लोज इंटरवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। पॉज करके नोट डाउन कर लिए। ओके, चलिए इरेज कर देता हूं। अब पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सेट नहीं पढ़े, हम लोग का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो मैथ में है वो सेट है, लेकिन सेट से पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए? इनक्वालिटी स्टार्ट किए हैं। तो सेट में कुछ कॉन्सेप्ट है जो इनक्वालिटी में भी प्रयोग होगा और सेट में इनक्वालिटी का प्रयोग होगा। इनक्वालिटी में भी सेट का प्रयोग होगा और सेट में भी इनक्वालिटी का प्रयोग होगा, इसीलिए हम लोग इनक्वालिटी स्टार्ट किए हैं। तो सेट, जैसे मान लीजिए किसी भी सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। आप जानते हैं 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट,
और स्मॉल ब्रैकेट, है ना। ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये बिग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर मैं बता दूं आपको, इसका नाम क्या है, यू, इसका नाम है यूनियन। इसका नाम क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब संग, मिलाना, है ना, दो या दो से अधिक को मिला देना, एक साथ कर देना। यूनियन मतलब मिलाना, है ना, मिला दीजिए, मतलब दो, कोई दो सेट है, दोनों सेट को मिला दीजिए तो ये यूनियन हो गया। कोई भी दो नंबर है उसको मिला दीजिए, क्या यूनियन कर रहे हैं। यूनियन मतलब संग, संग मतलब मिलाना, यूनियन मतलब संग। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, मिलाना, एक दूसरे को मिलाना, कंबाइंड करना, कंबाइंड करना, है ना। अब ये देखिए ये क्या है, ये सारा सेट में मिलेगा, लेकिन हम लोग को इनक्वालिटी में भी इसका प्रयोग करना है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये यू का मतलब यूनियन, संग मतलब कंबाइंड करना, मिला देना। उल्टा यू का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब दो सेट है, कोई भी दो सेट है, मतलब दो बॉक्स मान लीजिए, एक पहला बॉक्स ये और एक दूसरा बॉक्स ये, कैपिटल है इसको, इसको कैपिटल बी। सेट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। एनी सेट डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर, एनी सेट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। सेट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद कर लीजिए, अभी आप याद कर लीजिए, आपको फायदा होगा कि कोई भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उस सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। मतलब किसी भी सेट के एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए कोई घर है तो उस घर को हम एक सेट मानेंगे और उस सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन उस घर में जितने भी मेंबर हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। इसका मतलब किसी भी सेट में, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उस सेट के हर एक मेंबर को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में विथ कॉमा के हेल्प से रखते हैं, मतलब कॉमा का इस्तेमाल करते हुए सारे एलिमेंट को रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 है, तो कैसे लिखेंगे कैपिटल ए को, तो कैपिटल ए बराबर कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, ये हमारा एक सेट हो गया। कैपिटल ए क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन उसके मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं और विथ कॉमा के हेल्प से। ओके, मान लीजिए यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो कैपिटल बी कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल बी बराबर कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर with help of comma and curly bracket. okay, you know that, आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन, 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 एक जैसा, मतलब मान लीजिए कोई दो सेट है, दोनों सेट में एक जैसा कौन है, वो हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए एक घर है कैपिटल ए, एक दूसरा घर है कैपिटल बी, अब दोनों में कौन कौन ऐसे मेंबर हैं जो दोनों में सेम है। अगर दोनों में वह मेंबर सेम है तो वो इंटरसेक्शन हो गया, मतलब उनको निकाल लीजिए, वो इंटरसेक्शन हो गया। बात समझे। यूनियन मतलब मिलाना, इस दोनों को मिला दीजिए तो यूनियन हो गया। अब इस दोनों में कोई कॉमन आएगा तो वो इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर लिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए एक और वर्ड है जो मैं आपको बता दूं, फाइव, इसको फाइव बोलते हैं ना, जीरो लिख के काट दीजिए, फाइव हो गया। ये फाइव जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पटी को, इम्पटी, इम्पटी सेट, इसका नाम क्या है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का मतलब, सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को देखिए ये क्या है, फाइव क्या है, फाइव, इसका नाम क्या है, फाइव, फाइव क्या है, इम्पटी सेट है। इम्पटी मतलब खाली, इम्पटी का दूसरा नाम है वाइड, वाइड सेट, है ना। और इम्पटी का तीसरा नाम क्या है, नल सेट। ठीक है, तीन नाम है इसको बोलते हैं फाइव। फाइव मतलब वाइड सेट, इम्पटी सेट या नल सेट, तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट, एक ऐसा घर मान लीजिए, या एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर नहीं हो, एक भी मेंबर नहीं हो,
ठीक है, इसको इम्पटी सेट बोलते हैं, ये याद रखिए हमेशा। इम्पटी मतलब खाली, इम्पटी मतलब खाली, कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब इम्पटी क्या, एक सेट है, और सेट को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट। सेट फाई क्या है, एक सेट है, देखिए सेट, SET सेट। बचपन से सुनते आप, हम लोग सुन रहे होंगे, बचपन में कहूं जाते होंगे घूमने तो एक सेट कपड़ा तैयार कर लीजिए, है ना। पेरेंट्स कहूं जाते हैं तो उनको वो क्या बोलते हैं कि एक सेट कपड़ा तैयार कर दीजिए, है ना, 2 सेट कपड़ा तैयार कर दो। तो हम लोग ये सेट वर्ड बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय, मतलब किसी भी एलिमेंट को एकत्रित करके ले जाना, एकत्रित करके किसी प्लेस पर रख देना। जैसे हम लोग बैग में रखते हैं, है ना, तो अपने कपड़े को बैग में रखते हैं, तो क्या करिए, अपने जितने भी कपड़े के सेट थे उसको मैंने बैग में रख लिया। इसका मतलब आप क्या किए, किसी भी एलिमेंट को एक स्थान पर रख दिए, तो क्या हो गया, सेट हो गया। मतलब वो बैग जो बनकर कपड़ा रखकर जो तैयार हुआ बैग, वो क्या हो गया, एक सेट हो गया, क्योंकि आपने 2 सेट कपड़ा उसमें रख दिया, तो वो जो अब बन गया कंप्लीटली, तो क्या, एक सेट हो गया। बात समझे, सेट का मतलब आप किसी भी एलिमेंट को एक जगह रख रहे हैं, वो सेट हो गया। जैसे ये मार्कर, ये 2 मार्कर है, ये दोनों मार्कर को एक जगह रख दिए, है ना, ये 2 मार्कर है, एक जगह मैंने यहां पर रख दिया, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। लेकिन किसका सेट, मार्कर का सेट, ठीक ना। जैसे सारे कॉपी, अपने आपके घर में सारा कॉपी है, सारे कॉपी को एकत्रित करके एक स्थान पर रख दीजिए, वो क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ कॉपी, है ना। तो कलेक्शन ऑफ कॉपी वो क्या हो गया, सेट हो गया। जैसे आपके पास पेन है, कलम है, तो सारे कलम को एकत्रित करके एक जगह रख दीजिए, तो वो किसी प्लेस पर आपने रख दिया, तो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पेन। इसका मतलब वहां पर एकत्रित कलम है, तो उस एकत्रित कलम को एक स्थान पर आपने रख दिया, तो क्या बन गया, सेट, लेकिन किसका, कलम का। ओके, तो ये क्या है, फाई क्या, इम्पटी सेट है, मतलब खाली, इसमें कुछ नहीं रहेगा, एकदम खाली रहेगा। तो किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, और उसके एलिमेंट को कॉमा के साथ लिखते हैं अंदर में। और फाई क्या है, जैसे किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन इम्पटी सेट को फाई से ही डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इम्पटी सेट को फाई से ही डिनोट करते हैं, एकदम क्लियर कट याद रखिए, इम्पटी सेट को फाई से। और इम्पटी का मतलब उसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, कर लिए, ओके। अब चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। इसको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें अभी आने वाला है इनक्वालिटी में। तो सेट हम लोग इनक्वालिटी खत्म कर सेट पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है, साइन होता है बड़ी ब्रैकेट, बिग बड़ी ब्रैकेट, है ना। अब देखिए बिग ब्रैकेट, क्लोज का मतलब दोनों तरफ से ढका रहना चाहिए। देखिए, देख रहे हैं ना, दोनों तरफ से पैक है, क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से पैक है, इसलिए क्लोज इंटरवल के लिए ये वर्ड, इसको प्रयोग करेंगे हम। देखिए क्या करना है, करना क्या है, जैसे मान लीजिए देख रहे हैं, अब देखिए इसको मैं बंद कर देता हूं, तो क्या है, किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्स की तरफ। तो एक्स क्या है, 5 से बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये डैश किसको बताता है, इक्वल टू को भी बताता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, ये क्या बता रहा है, इक्वल टू को। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसको मैं बंद कर लूं तो क्या हो गया, किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, 7 की तरफ। तो एक्स की तरफ मुंह नहीं खुला, मतलब एक्स छोटा है, और हमको किस पर फोकस करना है, वेरिएबल पर। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से लेकर 7 तक है, लेकिन इस बार इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू 5 को लेना है और एक्स की वैल्यू 7 को भी लेना है। तो देखिए एक लाइन, नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन। यहां माइनस इंफिनिटी रखते हैं, यहां पर प्लस इंफिनिटी रखते हैं कि नहीं, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी, ये एरो क्या बता रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो उतना टाइम है नहीं, हम लोग यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग पास उतना टाइम नहीं होता है। अब कितना, कॉपी छोटा सा है, कितना लंबा खींचेंगे, छोटा सा कॉपी है ना, बोर्ड भी छोटा है कि नहीं। अब देखिए ये तो चलते जा रहा है, ये एरो क्या बता रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ये भी एरो क्या बता रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो कहां जाता है, माइनस इंफिनिटी के पास, ये कहां जाता है, प्लस इंफिनिटी के पास। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 5 और 7, तो यहां मान लेते हैं 5 और यहां मान लेते हैं 7, ठीक है।
इस कंडीशन में देखिए एक्स की वैल्यू, गौर कीजिएगा, जब डैश नहीं था, जब ऐसे था, यहां डैश अगर नहीं है तो 5 को भी नहीं लेना और 7 को भी नहीं लेना है, लेकिन लेना किसको है, 5 और 7 को छोड़कर उसके बीच में जितना भी रियल नंबर है सबको लेना है। और इंटरवल किस में आता है, रियल नंबर के केस में। अब देखिए यहां पर डैश लगा हुआ, इसका मतलब 5 को लेना है, और लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार डार्क कर देंगे। पिछले बार नहीं ना किए थे डार्क, इस बार कर देंगे, है ना। 5 के सामने डार्क कर दिया। 7 को भी लेना है तो हाँ, तो 7 को भी डार्क कर दीजिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू, गौर कीजिएगा, x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है। किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ, वेरिएबल को ही फोकस करना है। x की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब x बड़ा है किससे, 5 से, और डैश क्या बता रहा है, बराबर भी, मतलब x की वैल्यू 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ा भी है, ठीक है। तो 5 के बराबर कर दिया मैंने डार्क करके कि 5, x की वैल्यू 5 भी है। यहां पर नंबर लाइन में किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी हम वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है ना। हम लोग रियल नंबर के केस में सारा चीज करने वाले हैं। अब देखिए, अब यहां से देखिए कि x की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, अगर इसको पैक कर लिया जाए तो x की तरफ मुंह नहीं खुला हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 से छोटी है और 7 के बराबर भी है, क्योंकि ये डैश क्या बताता है, इक्वालिटी को बताता है। तो अब देखिए 5 से बड़ी 7 से छोटी, तो 5 से बड़ी और 7 से छोटी, ये वाला लाइन आएगा। देखिए 5 से बड़ी इसमें जाएंगे, 7 से छोटी इधर आएंगे, मतलब 5 से बड़ी भी होनी चाहिए और 7 से छोटी भी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी और 7 से छोटी इसके बीच में। और यहाँ रियल नंबर का केस है, तो हम बताए थे कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं। दो रियल नंबर के बीच में एनी टू रियल नंबर, ठीक है ना, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं। ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि सिर्फ 6 आएगा, नहीं, 6 तो नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। 5 और 7 के बीच में इंटीजर कौन है, 6 है ना। लेकिन मैं रियल नंबर का केस कर रहा हूं, तो 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर, इनफाइनाइट, अनंत, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क बना लीजिए ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब इसको, ये तो मैंने इनक्वालिटी फॉर्म में लिखा, ये मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफ बना दिया। लेकिन अगर हमको इसको इंटरवल में लिखना है तो देयरफॉर, यू नो दैट, इसलिए वो क्या बोलते हैं, देयरफॉर। तो देयरफॉर, ठीक है, x, अब बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, मतलब x की वैल्यू यहां से यहां तक बिलोंग कर रही है। x की वैल्यू क्या क्या है, 5 है, फिर 5 से बड़ा है 5.1, 5.111, 5.11111, 5.12, 5.13, ऐसे करके कहां तक है, 7 तक है। तो x की वैल्यू यहां से लेकर यहां, मतलब x की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक बिलोंग कर रही है। x की वैल्यू कहां से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, x की वैल्यू कहां से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंट कर रही है x की वैल्यू, है ना। ये सारा किसका वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये सारा वैल्यू किसका है, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए x अब जहां से रिप्रेजेंट करता है कोई भी वेरिएबल, उसमें हम क्या लगाते हैं, बिलोंग लगाते हैं। तो बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक, 5 से लेकर 7 तक, तो 5,7 लिख दीजिए, लिख दिए, यहां पर बिलोंग्स टू सी लिख कर ऐसे कर दीजिए, है ना। तो 5,7 लिख दीजिए। क्या 5 को लेना है तो डैश क्या बोलता है, लेने के लिए, है ना। ये डैश देख रहे हैं ना, ये डैश क्या बोलता है, लेने के लिए। तो 5 को लेना है, ये डैश क्या बोलता है, लेने के लिए, मतलब 7 को भी लेना है। ये हमारा हो गया क्लोज इंटरवल, मतलब 5 को लेना है तो क्लोज कर दीजिए, 7 को भी लेना है तो क्लोज कर दीजिए। और ये क्या बोला जा रहा था कि x की वैल्यू 5 भी है और 5 से बड़ी भी है, x की वैल्यू 7 भी है और 7 से छोटी भी है ना। इसका मतलब 5 भी लेना और 7 भी लेना और उसके बीच वाले को भी लेना, ठीक है। तो इसके बीच वाले को भी ले लिए, देख रहे हैं ना, डार्क करके, 5 के सामने भी ले लिए, डार्क कर दिए, 7 के सामने भी डार्क कर दिए। और बिना डार्क रहा था तो नहीं लेते, जैसे प्रीवियस में ओपन में क्या किए थे, हमने सब लाइन खींचा था लेकिन
नंबर के सामने नहीं डार्क किया था, क्योंकि उसको लेना नहीं था, क्योंकि ये डैश क्या बताता है, लेने के लिए। देख रहे हैं ना, गौर कीजिएगा, ये इक्वल वाला साइन का मतलब उसको लेना है, उस नंबर को लेना है। ये इक्वल साइड साइन का मतलब 7 को भी लेना है। ओके, एनी प्रॉब्लम? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, कर लिए? ओके, लेना है तो बिग ब्रैकेट, और ये डैश क्या बताएगा, लेने के लिए। ये डैश क्या बताएगा, लेने के लिए। अगर डैश नहीं है इसका मतलब नहीं लेना है, नहीं लेना है इसका मतलब ओपन इंटरवल। गौर कीजिएगा, अगर डैश नहीं है, अगर सिर्फ ये है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए x की वैल्यू ऐसे है, मतलब x की तरफ मुंह खुला हुआ, मतलब x बड़ा है, मतलब किससे, 5 से। गौर कीजिएगा, तो देखिए कैसे इसको लिखते हैं, आपको समझाएंगे धीरे धीरे, आगे इंटरवल कंप्लीट कर लेते हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। आप ये भी जान रहे हैं कि इंटरवल का प्रयोग हम लोग रियल नंबर के केस में करेंगे, हम इसलिए हमेशा बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, आज कुछ हमने सेट के बारे में बताया कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट है क्या, किसी भी डिफाइंड एलिमेंट को जब हम एक स्थान पर एकत्रित करके रख दें, वो क्या बन गया, सेट बन गया। डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे लिए मार्कर है, तो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्कर ही बनेगा, ऐसा नहीं। जैसे कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल, हमने अपने स्कूल से हम कलेक्शन कर लिया अपने अनुसार बेस्ट टीचर को, हमने अपने स्कूल में अपने अनुसार बेस्ट टीचर को का कलेक्शन कर लिया और नाम लिख लिया। ठीक है, लेकिन क्या कोई मेरा फ्रेंड उसी स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी वो भी बेस्ट टीचर हो, ऐसा तो नहीं है। सबका अपना अपना प्रेफरेंस है ना, रेफरेंस है। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर, ये जो कलेक्शन किए हुए सेट नहीं है। सेट में क्या होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे हमने कलेक्शन ऑफ मार्कर बोला, कलेक्शन ऑफ मार्कर मतलब हमने सारे मार्कर को एकत्रित कर लिया और रख दिया, तो क्या हो गया, ये सारे के लिए मार्कर ही बनेगा ना। लेकिन कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर, तो बेस्ट टीचर हमारे लिए कोई और हो सकता है, दूसरे के लिए कोई और हो सकता है, तो सबके लिए डिफर कर जाएगा। तो जहां पर डिफरेंस का बात आ गया वहां पर वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ, लिख लीजिए सेट किसे कहते हैं, क्योंकि सेट का यहां पर प्रयोग होगा। सेट क्या है, लिखिए, सेट देके डैश लिखिए। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स। इसका मतलब एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा वस्तु का एकत्रित करना जो वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह परिभाषित हो। अच्छी तरह परिभाषित का मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, समझे ना। जैसे आपको मैं बता दूं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट क्रिकेटर जो है आपने कलेक्शन कर लिया, उनका नाम को अपने कॉपी में लिख लिया। अब बताइए, उसको एक बॉक्स में रख लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी वस्तु को किसी एक जगह रखेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई चीज बनना चाहिए रखने के लिए। आपने रख लिया, नाम लिख लिया अपने कॉपी में, बेस्ट क्रिकेटर को इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो क्या बेस्ट क्रिकेटर हमारे लिए महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं, किसी के लिए विराट कोहली हो सकते हैं, तो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है ना, है कि नहीं, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर जो आपने कलेक्शन किया है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये जो है ना, ये आपका सेट नहीं है। सेट वह है जिसमें आप किसी वस्तु का कलेक्शन कीजिए, किसी वस्तु को एकत्रित कीजिए
किसी एलिमेंट को एकत्रित कीजिए, लेकिन वह सबके लिए सेम होनी चाहिए। जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मतलब आप प्राकृतिक संख्या को आप कलेक्ट किए हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 डैश डैश चलते रहेगा। तो पूरे विश्व के लिए वो प्राकृतिक संख्या ही है, नेचुरल नंबर ही है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे यहाँ का हो, इंडिया का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, सबके लिए नेचुरल नंबर सेम है, इवन नंबर सेम है। बात समझे? तो ऐसा एलिमेंट का कलेक्शन करना, ऐसा वस्तु का कलेक्शन करना है जो सभी के लिए सेम होनी चाहिए, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा वस्तु का कलेक्शन जो सभी के लिए सेम हो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक ना? अगर जहां पर भी आपने कुछ ऐसा वस्तु का कलेक्शन कर लिया और वो पर्सन बाय पर्सन डिफरेंट हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा। जैसे कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, तो कोई शेर से नहीं डरता है, आपने अपने अनुसार लिख लिया, लायन, टाइगर लिख लिया, कलेक्शन कर लिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति होगा जो लायन से नहीं डरता हो, उसके साथ खेलता है, बहुत ऐसे पर्सन है जो लायन के साथ खेलते हैं, टाइगर के साथ खेलते हैं। तो आप अपने अनुसार कलेक्शन कर लिया, लेकिन पूरे विश्व को देखिए, हर एक जगह को देखिए, हर एक प्लेस के व्यक्ति के अनुसार देखिए, तो ये जो डेंजरस एनिमल का जो आप नाम कलेक्शन किए हैं वो क्या है, डिफरेंट हो जाएगा सबके लिए। हो सकता है कोई कॉकरोच से डर जाए, होता है कि नहीं, तो कोई बिल्ली से डर जाए, कोई डॉगी से डर जाए, तो सबके लिए डेंजरस जो होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हम लोग कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल को सेट नहीं बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल को सेट नहीं बोलेंगे। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय, सारे लड़के को आपने एकत्रित कर लिया, तो पूरे दुनिया के लिए वो लड़के ही हैं, चेंज तो नहीं हो जाएंगे, सबके लिए लड़के ही रहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज वो क्या हो गया, सेट हो गया। मतलब ऐसा चीज आप कलेक्शन कीजिए जो सभी के लिए सेम हो, वो क्या कहलाता है, सेट होता है। ठीक है? अब चलिए सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर, एबीसीडी कुछ भी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। उसको लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और विथ कॉमा। ओके, बस इतना ही आपको जानना है। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं? ओपन मतलब छोटी ब्रैकेट, आपको मैंने बताया था कि ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल का मतलब छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले है ओपन और उसके बाद क्या है, क्लोज, तो क्लोज कर दीजिए बड़ी ब्रैकेट से। ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट, ओपन के लिए छोटी ब्रैकेट लिख देता हूं, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है ना, और क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट, अगर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होगा तो सुधार लीजिएगा। ओके, ब्रैकेट, ठीक ना? ओके, लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ओपन का मतलब, ओपन है इसका मतलब नोट कंसिडरेड, नोट कंसिडरेड मतलब उसको नहीं लेना है, नोट कंसिडरेड। ओपन अगर रहेगा, ओपन का मतलब ये वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला, इसका मतलब ओपन हो गया, या तो ग्रेटर या तो लेस, इसमें डैश नहीं लगाना चाहिए। और डैश नहीं है इसका मतलब नहीं लेना उस नंबर को, उस नंबर को नहीं लेना है। डैश नहीं है इसका मतलब उस नंबर को नहीं लेना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नोट कंसिडरेड, नहीं लेना है। अब देखिए क्लोज, क्लोज का मतलब कंसिडरेट, लेना है, कंसिडरेट। देखिए या तो ये रहेगा क्लोज में या तो ये रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू कुछ ऐसा है, वही एग्जांपल लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, देखिए गौर से, इसको बंद कर दीजिए, तो किसके तरफ मुंह खुला हुआ है, x के तरफ, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी है लेकिन 5 के बराबर नहीं है क्योंकि डैश नहीं लगा हुआ है। डैश किसको बताता है, इक्वल को, मतलब लेना है, बराबर, मतलब ये डैश अगर लग गया मतलब x की वैल्यू 7 भी है, मतलब x बराबर 7। और आपको मैं बता दूं, इनक्वालिटी जो है, इनक्वालिटी जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 7, अगर x की तरफ मुंह खुला हुआ है, नहीं मतलब x छोटा है, जिधर मुंह नहीं खुला हुआ है छोटा है, तो हम लोग हमेशा वेरिएबल को फोकस करते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 7।
मतलब x की वैल्यू या तो 7 है या तो 7 से छोटा है। या यहां पर दो कंडीशन निकल रहा है, या तो x की वैल्यू 7 है क्योंकि यहां डैश लगा हुआ है, डैश मतलब बराबर इक्वल, तो x या तो 7 के बराबर है या 7 से छोटा है। लेकिन याद रखिएगा यह इक्वालिटी किसी एक टाइम में किसी एक ही को फॉलो करेगी, या तो 7 से छोटा रहेगी या तो 7 के बराबर रहेगी किसी एक टाइम में, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी वन टाइम में किसी एक समय में एक ही स्थान पर हो सकता है, दो स्थान पर नहीं हो सकता है ना। ये 7 वाला जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आदमी 7 मतलब 7 सेम चेहरा का होता है, तो ये सब बातें नहीं मानी। यहां पर आपको मानना है कि ये इक्वालिटी पर क्या बता रहा है, ये डैश क्या बताता है, बराबर को ही बताता है, मतलब x की वैल्यू 7 है या x की वैल्यू 7 से छोटी है। गौर कीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, या मैं बोल रहा हूं हिंदी वाला या, हिंदी वाला या बोल रहा हूं, मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, और, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 7 है या तो 7 से छोटी है, या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी एक टाइम में जब आप देखेंगे तो कोई एक ही फिट होगा, या तो ये फिट हो सकता है या तो ये फिट हो सकता है, दोनों एक ही टाइम में फिट हो जाए ऐसा नहीं है। किसी टाइम में ये फिट हो जाएगा तो किसी टाइम में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, बात समझे कि यह इनक्वालिटी फिट कर लीजिए अपने माइंड में। इनक्वालिटी जो सिंबल बता रहा है, देख रहे हैं, दो, या तो बराबर या तो 7 से छोटा, लेकिन किसी एक टाइम में किसी एक ही को फॉलो करेगा, या तो इसको फॉलो करेगा या तो इसको फॉलो करेगा। ओके, चलिए अब चलिए अपने टॉपिक में। अब देखिए, गौर कीजिए, नंबर लाइन बना लिए, यहां पर प्लस इंफिनिटी, यहां पर माइनस इंफिनिटी। ओके, अब देखिए 5 है 7 है, इस कंडीशन में देखिए 5 के लिए डैश लगा हुआ है, 5 के लिए डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 5 को नहीं लेना है, और नहीं लेने के लिए डार्क नहीं करेंगे, नहीं लेने के लिए डार्क नहीं करेंगे, लेने के लिए डार्क करेंगे, है ना। अब देखिए 7 को लेना है तो इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 5 से बड़ी और 7 से छोटी, तो 5 से बड़ी इधर और 7 से छोटी इधर, मतलब ये वाला लाइन है, बात समझे, 5 से बड़ी और 7 से छोटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैंने डार्क इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चले। देखिए यहां पर 5 के सामने मैंने नहीं डार्क किया क्योंकि 5 के लिए डैश नहीं लगा हुआ है, डैश नहीं है इसका मतलब, देखिए यहां डैश नहीं है और डैश नहीं है इसका मतलब ओपन, और ओपन का मतलब नोट कंसीडर, कंसीडर नहीं करना है, तो मैंने नहीं किया 5 को कंसीडर। यहां पर देखिए डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब कंसीडर, मतलब करना है, तो देखिए यहां डैश लगा हुआ है इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या लिखूंगा इनक्वालिटी में, इनक्वालिटी में तो मैंने लिख दिया, इसलिए अब मैं लिखूंगा इंटरवल में। तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू 5 से बड़ी और 7 से छोटी, x की वैल्यू 5 से बड़ी 7 से छोटी और 7 भी है, मतलब x बिलोंग्स टू का वर्ड प्रयोग करेंगे, x बिलोंग्स टू 5,7 लिख दीजिए। 5 को लेना है नहीं लेना है, नहीं लेने के लिए छोटी ब्रैकेट और लेने के लिए बड़ी ब्रैकेट। ओके, इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक ना, जैसे हम बताए थे कि ओपन के लिए दो सिंबल होता है, ओपन के लिए दो सिंबल होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू इस छोटी ब्रैकेट ओपन का मतलब, अगर मैंने आपको ओपन इंटरवल में दो प्रकार का बताया था, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ये बताया था कि नहीं, या तो ये दोनों में से कोई ये ओपन के लिए, किसके लिए, ओपन के लिए। तो यहां पर ये जीरो छोटी ब्रैकेट क्या बताता है, ओपन, तो ओपन के लिए या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं इधर वाले के लिए, और इधर वाले की या तो ये या तो ये। तो देखिए इधर वाले है ना, तो पहला वाला है, तो पहला वाला किसके लिए, ये वाला, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5,7, लेकिन क्लोज के लिए एक ही सिंबल होता है, क्लोज इंटरवल के लिए एक ही सिंबल, बंद बिग ब्रैकेट और बंद होना चाहिए, बिग ब्रैकेट भी देखिए बंद है ना, क्लोज मतलब बंद, इसका मुंह बंद होना चाहिए तो बंद है, ठीक है। ओपन का मतलब खुला होना चाहिए, तो बिग ब्रैकेट का अगर इस्तेमाल करेंगे ओपन में तो खोल के रखेंगे, अगर क्लोज ओपन इंटरवल में, सॉरी, अगर ओपन इंटरवल में
हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो बिग ब्रैकेट को खोल कर रखना होगा, उसकी मुंह को खोल कर रखना होगा, ठीक है। अगर बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ओपन इंटरवल में, ठीक है, इफ यू अप्लाइंग ए बिग ब्रैकेट इन ओपन इंटरवल देन यूजिंग ए ओपन बिग ब्रैकेट, ओके, एनी प्रॉब्लम? या तो ये लिखिए छोटी ब्रैकेट तो ओपन को बताता है, ये क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन के लिए छोटी और क्लोज के लिए बड़ी ले लेते हैं। क्लोज का मतलब बंद होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में आप दो तरह का साइन ले सकते हैं, या तो छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो बड़ी ब्रैकेट का। अगर छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चुपचाप जिस तरह आप लोग बचपन से करते आ रहे छोटी ब्रैकेट वो कीजिए। अगर आप ओपन इंटरवल में बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिग ब्रैकेट तो लिखिए लेकिन उसका मुंह खोल दीजिए, तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल। लेकिन क्लोज इंटरवल के लिए एक ही है, बिग ब्रैकेट, और हमेशा बंद करके रखना। क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब खुला हुआ, तो देख रहे हैं खुला हुआ है, बिग ब्रैकेट के हेल्प से खुला हुआ है। और छोटी ब्रैकेट तो ओपन को बताता ही है, छोटी ब्रैकेट किसको बताता है, ओपन को। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए, चलिए। लेकिन हम लोग हमेशा किसको करेंगे, छोटी ब्रैकेट को लेंगे ओपन के लिए, बड़ी ब्रैकेट को क्लोज के लिए। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो सबसे पहले क्या है, क्लोज्ड, तो क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट, और क्लोज का मतलब बंद होना, तो बंद कर दिए। ओपन मतलब छोटी ब्रैकेट, हो गया, छोटी ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, वही एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आए। प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहां 5 हो गया, यहां 7 हो गया, ठीक है। 5 को लेना है, लेना है, 7 को लेना है, नहीं लेना है, तो ये हमारा क्या होगा, मैं बोलूंगा इसलिए x बिलोंग्स टू 5, 7, 5 को लेना है, यस, 7 को नहीं लेना है, छोटी ब्रैकेट। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, आपको मालूम है क्लोज के लिए तो एक ही सिंबल है बिग ब्रैकेट, लेकिन ओपन के लिए दो सिंबल है, या तो छोटी या तो बिग। लेकिन ओपन में बिग का जब इस्तेमाल करेंगे तो ओपन रहना चाहिए, बिग वाला ब्रैकेट ओपन रहना चाहिए, तो 7 लिख लिए, ये तो छोटी ब्रैकेट ओपन को बताता है। लेकिन अगर ओपन को हम बिग ब्रैकेट के अनुसार दर्शाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लिखेंगे लेकिन ओपन करके लिखेंगे, हो गया। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ऊपर वाले कि बिग ब्रैकेट क्लोज को, स्मॉल ब्रैकेट ओपन को, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरवल, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मिड इंटरवल, मिड इंटरवल, मिड इंटरवल को कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है, मिड इंटरवल को कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट वही सांप के जैसा है ना, मछली ब्रैकेट उसको बोलेंगे हम लोग, सेकेंड ब्रैकेट। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, देखिए मतलब गौर कीजिएगा, 5, 7, अब 9 की भी बात हो रही है, मतलब 5 को लेना है, डैश लगा हुआ, देख रहे हैं ना, डैश लगा हुआ लेना है, 7 को लेना है, हाँ उसमें भी डैश है तो लेना है, डार्क कर दिए, दोनों के बीच के नंबर को भी लेना है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक ना। अब देखिए साथ ही साथ एंड, और x की वैल्यू यहां से यहां तक भी है और x की वैल्यू 9 भी है, तो x की वैल्यू 9 को भी लेना है, तो यहां पर भी क्या कर लेंगे, देखिए जब दो नंबर के बीच में जब बातें होंगी तो ये कीजिए,
जब सिर्फ एक नंबर की बातें होंगी तो यहां पर सही का निशान लगा देंगे, सही का निशान, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी 5 के बराबर, x की वैल्यू 7 से छोटी 7 के बराबर और x की वैल्यू 9 भी है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिए हैं कि x की वैल्यू यहां से यहां तक भी है और x की वैल्यू 9 भी है, एंड बोला गया x की वैल्यू 9 भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसलिए x बिलोंग्स टू 5 से 7, 5 को लेना है बिग ब्रैकेट, 7 को लेना है बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इस 9 को लेना है, मान लेते हैं। ठीक है, अब लेने के लिए इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। यहां पर देखिएगा, इसमें सिर्फ इंटरवल लेंगे, यहां से यहां तक ले रहे हैं और किसी एक एलिमेंट को ऐसे ले रहे हैं। मान लीजिए हम लोग 4 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं, तो 4 को लेना है। कोई टीचर कर दिए कि एक और स्टूडेंट को ले लीजिए, उसको जैसे मान लीजिए कि कोई रिक्वायरमेंट चल रहा है ना, कोई रिक्वायरमेंट चल रहा है तो उसमें 4 स्टूडेंट हमने यहां से यहां तक ले लिया। अब कोई एक और टीचर आए जो उन्होंने बोल दिया कि एक और स्टूडेंट को ले लीजिए, तो किसी एक स्टूडेंट को लेने के लिए उन्होंने बोला या किसी 2 स्टूडेंट को लेने के लिए बोला। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें? तो देखिए आगे तो हम जो लिए हैं वो ले लीजिए, फिर क्या करना है, आपको 9 को भी लेना है, मतलब इसको इसमें मिलाना होगा, इसको इस वाले को और 9 को मिला देना होगा। और मिलाने के लिए कौन आता है? यूनियन। यूनियन का मतलब कंबाइंड करना, मिलाना। तो हमको जब लेना होगा तो यूनियन का प्रयोग करेंगे। यूनियन किसी एक एलिमेंट को लेना है, किसी एक एलिमेंट या किसी 2 एलिमेंट या किसी 3 एलिमेंट। यहां पर कितने एलिमेंट हैं? अनंत हैं। 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर? अनंत, इसलिए इंटरवल का प्रयोग कर रहे हैं। फिट कर रहे हैं माइंड में? 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर? अनंत, इसलिए इंटरवल का। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र रियल नंबर है 9, क्योंकि ये तो नहीं बोला कि 7 और 9 के बीच में लीजिए ना, सिर्फ 9 को लीजिए, मतलब किसी एक रियल नंबर की बात कर रही है, या किसी 2 रियल नंबर की बात हो या किसी 3 रियल नंबर की बात हो, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन मतलब मिलाना, मतलब हमको इसको और इसको भी लेना है तो मिला देंगे कि भैया हमको इसको और इसको दोनों को लेकर चलना है। तो यूनियन मतलब मिलाना, कंबाइंड करना। और किसी एक रियल नंबर या किसी एक 2 रियल नंबर या किसी 3 रियल नंबर या किसी 4, मतलब कोई फाइनाइट रियल नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट 9 कर्ली ब्रैकेट, यही हमारा मिड इंटरवल। ठीक है, लेकिन इसको एक और तरह से मान लीजिए, आपके क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाए और उसमें कोई एक बदमाशी कर दिया, तो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को निकाल दिया। तो निकालने के लिए क्या, मिलाने के लिए तो यूनियन। गौर कीजिएगा, 2, 5 और 7 के बीच में अनंत रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसलिए इंटरवल। इनफाइनाइट है इसलिए इंटरवल, ठीक ना, मतलब रियल नंबर, 2 रियल नंबर के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं, इसलिए हम लोग इंटरवल का प्रयोग करते हैं। कारण समझ में आ रहा है कि 2 रियल नंबर के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं, इसलिए हम लोग इंटरवल का प्रयोग करते हैं। अब किसी एक की बात हो या किसी 2 की बात हो तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 या 3, 4 एलिमेंट को हम लोग किस तरह लिखते हैं? सेट में लिखते हैं, और सेट को कर्ली ब्रैकेट में बताते हैं। और मिलाना है इसलिए यूनियन। अब देखिए एक और मिड इंटरवल में अगर कुछ ऐसा हो जाए और मैंने बोल दिया x नॉट इक्वल टू 6, सारा कहां चल रहा है? रियल नंबर का केस चल रहा है, सारा यहां पर रियल नंबर का केस चल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल भी दे, बोले कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ ऐसा, यहां पर सारा क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितना भी आपको हम बता रहे हैं 2 दिन से इंटरवल के बारे में, वो क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x क्या है? रियल नंबर है। x कहां से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर से। मतलब x की वैल्यू 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3333, 5.3334, 5.33, बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? रियल नंबर। ये रियल नंबर का केस होगा तभी इंटरवल की बात होगी। ओके, लिख दिया हूं मैं। अब देखिए यहां पर भी रियल नंबर का केस है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया है तो आपको रियल नंबर मान के चलना है। अगर क्वेश्चन में रियल नंबर बोल दे नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी बोले तो आपको रियल नंबर लेके चलना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर रियल नंबर नहीं बोला है और कोई दूसरा नंबर बोल दिया तो जो नंबर बोला है उसी को लेकर चलना है। जैसे क्वेश्चन में मान लो रियल नंबर नहीं बोल के इंटीजर बोल दिया,
तो आपको इंटीजर लेके चलना है। अगर रियल भी ना बोले, इंटीजर भी ना बोले, कुछ ना बोले, कोई भी नंबर के बारे में ना बोले, तब हमेशा रियल नंबर लेके चलेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में ना रियल नंबर बोले, ना कोई एनी प्रकार किसी भी प्रकार का नंबर के बारे में डिस्कशन ना करे, तो हमेशा रियल नंबर लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पर हो गया 5, यहां पर 7। अब किसका डिस्कशन किया है, 6 का, तो 5 को भी लेना है, यस, 6 7 को भी लेना है, यस, उसके बीच वाले को भी लेना है, यस। लेकिन यहां पर देखिए 6 को नहीं लेना है, तो 6 के सामने क्या करेंगे, खाली डब्बा, क्योंकि 6 नोट x नॉट इक्वल टू 6, मतलब 6 नहीं लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसलिए दो तरह से कर सकते हैं इसको, गौर कीजिएगा। x बिलोंग्स टू, आगे 5 से 6 तक चलेंगे, तो 5 6, 5 को लेना है, यस, 6 को लेना है, नो, तो छोटी ब्रैकेट, फिर यूनियन, यूनियन 6 को लेना है, 6 से 7, 6 7, 6 को लेना है, नहीं, छोटी ब्रैकेट, 7 को लेना है, यस, बड़ी ब्रैकेट, या तो ये, नहीं तो देखिए इस तरह, x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट 5 से 7 जाइए, 5 7, 5 को लेना है, यस, 7 को लेना है, यस, लेने के लिए बिग ब्रैकेट। अब देखिए किसको नहीं लेना था, 6 को, तो माइनस का प्रयोग करेंगे, किसका, माइनस का। यहां पर देखिए लेना था, यहां पर नहीं लेना है, तो नहीं लेने के लिए छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किए, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, और 6 को बता दिया कि छोटी ब्रैकेट मतलब नहीं लेना, छोटी ब्रैकेट मतलब नहीं लेना। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां चल जाऊं, तो मेरा 6 तो आ गया इसके बीच में, अगर मैं 5 से 7 तक चल जाऊं, तो इसके बीच में 6 तो आ गया ना, लेकिन 6 को तो नहीं लेना था, तो नहीं लेने के लिए या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो माइनस करके हटा दीजिए, 5 और 7 के बीच में 6 आ चुका है, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट 6, किसी एक नंबर, किसी दो नंबर, या किसी तीन नंबर, किसी भी तीन रियल नंबर या किसी 4 रियल नंबर को जब हमको उसको लेना हो या उसको निकालना हो, निकालने के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे और लेने के लिए यूनियन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप बोलिएगा कि यहां पर भी यूनियन प्रयोग किए हैं, यहां पर भी किए हैं, लेकिन गौर कीजिएगा यहां पर मैंने 5 से 6 चला और 6 से 7 चला, तो 6 को मैं बता दिया कि नहीं लिया हूं, यूनियन का तो प्रयोग किया, लेकिन मैं 6 को पहले ही बता दिया, छोटी ब्रैकेट का मतलब नहीं लेना, छोटी ब्रैकेट का मतलब नहीं लेना, मतलब 5 से 6 के बीच में जो आ रहा है उसको लीजिए, 5 को लीजिए लेकिन 6 को मत लीजिए, 6 से 7 के बीच में जितने रियल नंबर है सबको लीजिए, लेकिन 6 को मत लीजिए, लेकिन 7 को लीजिए। या तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 से 7 पहुंच गए और उसमें से 6 को निकाल दिए, तो ये हमारा मिड इंटरवल के बारे में डिस्कशन हो गया। लिख लीजिए इसको पूरा कंप्लीटली, समझ रहे बात को, चलिए, एनी प्रॉब्लम, नो। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारा रियल नंबर का केस है, इंटरवल का वर्ड ही आता है रियल नंबर के केस में, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में अनंत रियल नंबर होते हैं, इसलिए हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इंटरवल का प्रयोग किए हैं कि इस इंटरवल के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे तो अनंत आएंगे। और इन्फिनिट, फाई का मतलब इम्पटी, फाई का मतलब इम्पटी, इम्पटी मतलब खाली, मतलब उसमें एक भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं अभी बता रहा हूं, पॉज करके आप लिख लिया कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। चलिए अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग, एक चीज और, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कोई तो नंबर है नहीं, इसलिए माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी को ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे, ऑलवेज कंसीडर इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, मतलब हमेशा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को ओपन इंटरवल में लिखेंगे, जब भी लिखना हो तो ओपन इंटरवल में, ठीक है। एक और बात, रियल नंबर को आपको मैंने बताया था कि ऐसे लिखना है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट क्यों, क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, उसको जानते नहीं है, तो मतलब उसको लेना नहीं होगा, तो माइनस इंफिनिटी को नहीं लेने के लिए छोटी ब्रैकेट, नहीं लेने के लिए छोटी ब्रैकेट। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं इंटरवल में, इक्वालिटी में,
ओके, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को नोट कंसीडर, और नोट कंसीडर के लिए छोटी ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल, और रियल नंबर को इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर क्या होता है, सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी के बीच में जितना भी नंबर आ जाए वो रियल नंबर है। ओके, और किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, कोई नंबर के बारे में नहीं दिया, रियल नंबर के बारे में आप डिस्कशन कीजिए। रियल नंबर दे दिया तो ऑलरेडी आपको फायदा हो गया। अब इंटीजर बोल दिया तो आप रियल की बात नहीं कर सकते, आप इंटीजर की बात कीजिए। जब कुछ ना बोले तब रियल की बात कीजिए। ओके, इसको आप लिख लीजिए, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी ऑलवेज कंसिडर इन ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ देखते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी हम लोग इनक्वालिटी चलेंगे धीरे 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 धीरे। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है x ग्रेटर 4, है ना, x ग्रेटर 4, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। अब 4 को लेना है नहीं लेना है, अब 4 से बड़ी तो बड़ी इधर आएगी कि उधर आएगी, उधर आएगी। यू नो दैट ना, 10th क्लास में पढ़े, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर हमको बड़ी लेना है तो 4 से बड़ी किधर जाएगी, इधर। तो मैंने इधर एक एरो दे दिया, क्योंकि 4 से बड़ी तो 5 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 बहुत सा हो सकता है, तो मैंने एक एरो दे दिया। अब ये एरो किसके पास जा रहा है, प्लस इंफिनिटी के पास जा रहा है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा इनक्वालिटी में, यहां पर भी मैंने कुछ नहीं बताया कि कौन सा नंबर के बारे में डिस्कशन करना है, तो आप किसको लीजिएगा, रियल नंबर को। जब कुछ ना बोला जाए तो किसको लीजिएगा, रियल नंबर को। ओके, तो चलिए इसको इंटरवल में कैसे लिखे, तो x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक वैल्यू चला है, तो भैया x की वैल्यू 4 से लेकर बढ़ते चली जा रही है, तो सब। अब बताइए कौन सा क्षेत्र आपको मिला है, आपको क्षेत्र ये वाला मिला है, देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र आपको मिला है, ये वाला, इधर वाला नहीं मिला है। तो इधर वाला आपको क्षेत्र मिला है, एरिया, ये हमारा क्षेत्र है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बताइए कि इस दोनों में सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले छोटा को रिफरेंस देते हैं, सबसे पहले स्मॉल नंबर को रिफरेंस देंगे, याद कर लीजिए, ऑलवेज रिफरेंस टू अ स्मॉल नंबर, हमेशा स्मॉल नंबर को रिफरेंस देंगे। घर में भी सबसे पहले छोटे बच्चे को रिफरेंस दिया जाता है, उसी तरह नंबर में भी सबसे पहले छोटे नंबर को रिफरेंस देंगे। तो सबसे पहले 4 से इंफिनिटी के बीच में छोटा कौन है, प्लस इंफिनिटी तो बहुत बड़ा है, छोटा कौन है 4, उसके बाद प्लस इंफिनिटी लिखेंगे। ओके, कॉमा देके, किस तरह, कॉमा देके। अब 4 को लेना है नहीं, और प्लस इंफिनिटी अभी मैंने बताया, माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी, ऑलवेज कंसीडर इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल को बताता है। क्लियर है, बात समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं इधर। अब देखिए x लेस देन 4, अगर कुछ नहीं बताया है तो किसको लेंगे, रियल नंबर को। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू क्यों, क्या कह रहा है कि x कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। x अपने आप को कहां से रिप्रेजेंट करवा रहा है, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। मतलब वो बता रहा है कि मैं हूं रियल नंबर। x क्या बता रहा है, मैं हूं रियल नंबर। तो देखिए प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 4 है। अब देखिए 4 को लेना है नहीं, 4 को लेना है नहीं, क्योंकि डैश लगता तभी लेना है। मैंने आपको बताया भी कि डैश लगा रहेगा तो कंसीडर करना है, नहीं लगाया तो नहीं करना है, तो 4 को नहीं लेने हैं। अब 4 से छोटा, हम लोग फोकस किस पर करना है, x पर, वेरिएबल पर। 4 से छोटा, तो 4 से छोटा किधर जाएगा, इधर की इधर। तो भैया सबको ही जानता है कि इधर आएगा, है ना, बच्चा बच्चा जानता है, जिस तरह बच्चा बच्चा गबर को जानता है। अब देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अब माइनस इंफिनिटी और 4 में सबसे छोटा कौन है, तो माइनस इंफिनिटी है, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस इंफिनिटी क्या बताता है, सबसे छोटे को। तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 4। अब प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी, ऑलवेज कंसीडर इन ओपन इंटरवल।
तो ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट बताता है। क्या 4 को लेना है? नहीं, और नहीं लेने के लिए ओपन इंटरवल आता है। क्लियर है? इसको भी लिख लीजिए। एक और चीज समझाते हैं अब इसमें, इसको नोट डाउन कर लिए। हम चेक करते हैं, अब चेंज करते हैं इसमें। नोट डाउन कर लीजिए, आपको दोबारा बनाना होगा। मैं इसी में बनाऊंगा लेकिन आपको दोबारा बनाना होगा। नोट डाउन कर लीजिए आगे। कर लिए? चलिए मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं। डैश लगा दिया यहां पर। अब डैश लगा दिया तो भैया यहां रियल नंबर का केस है, तो रियल नंबर में ही इंटरवल की बात होती है। यहां डैश लगा दिया मतलब 4 को लेना है। ठीक है, 4 को लेना है। अब लेने के लिए क्लोज इंटरवल, दैट मींस बिग ब्रैकेट। इसको भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल। अब यहां पर भी मैं चेंज करूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो 4 को लेना था, यस ले लिया मैंने। ठीक है, तो 4 को लेना है इसलिए ऐसे इंटरवल आ गया, तो ये ऑलरेडी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरवल आ गया तो ऑलवेज रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? इसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए? चलिए अब आपको मैं बताता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इनक्वालिटी तो हम जान गए, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या है? लीनियर इनक्वालिटी। आप सबसे पहले लीनियर इन इक्वेशन को पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को आप जानते होंगे, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो, ax प्लस। अब देखिए रैखिक समीकरण में 2 प्रकार के होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपका क्लास 10 तक कितना था? 2 वेरिएबल तक था। 11th में भी कितना है? 2 वेरिएबल। लेकिन क्लास 12th में 3 वेरिएबल। क्लास 12th में 3 वेरिएबल, सारा चीज 3 वेरिएबल में होगा। ठीक है, क्लास 10th में आप क्या जानते हैं? किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए 4,5 लिखते हैं ना। लेकिन क्लास 12th में 3 पॉइंट आ जाएगा। आप जो पढ़े हैं वो किसी प्लेन पर, लेकिन आपको अब क्या पढ़ना है? किसी स्पेस में, किसी हवा में। सारी चीज को हवा में पढ़ना है, हवा हवा है ना। अब देखिए लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। अभी लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है, इन इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इनक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो इस प्रकार हो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। एक ऐसा इक्वेशन जो इस प्रकार हो, यहां पर a और b क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। a भी क्या होनी चाहिए? रियल नंबर, और b भी क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। और साथ ही साथ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हमारा डाटा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर लीनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हिंदी तो आप जानते हैं, रखिए हिंदी नहीं बताना है, मीनिंग्स क्या है उसको आप कैसे फील करते हैं। लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब
द हाईएस्ट पावर of the variable is 1, one है ना, 1। मतलब जो समीकरण में वेरिएबल उपस्थित है, समीकरण में जो वेरिएबल उपस्थित है, एक समीकरण है, एक इक्वेशन मतलब समीकरण, लेकिन वन वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब कोई एक चर उपस्थित होगा, तो कोई एक ही चर उपस्थित है, या तो ऐसा हो सकता है ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, यहां पर भी एक ही चर उपस्थित है, यहां पर चर का नाम x है, यहां पर चर का नाम y है, दैट मींस यहां पर वेरिएबल का नाम x है, यहां पर वेरिएबल का नाम y है कि नहीं। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन। लीनियर का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, मतलब वेरिएबल का जो पावर होगा हाईएस्ट वो कितना होगा, 1 होगा। लीनियर मतलब 1, याद रखिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। अब आपका हो गया, पॉज करके नोट डाउन कर ले। लीनियर मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, नोट डाउन कर ले। चलिए इरेज करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सारा क्लास 10th में आप पढ़े हैं, आपको मैं रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, है ना। रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण, सही ना बोलते हैं। चलिए अब देखिए, एक ऐसा लीनियर मतलब तो आप जानते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, मतलब वेरिएबल के पावर में 1 होनी चाहिए, वेरिएबल मतलब चर। तो ऐसा इक्वेशन ऐसा कुछ हो जाए, क्या है ये, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। x के पावर में कितना 1, y के पावर में कितना 1, ये नजर नहीं आता है, आपको दिखा दूं, ये पावर नजर नहीं आता, वो छिपा हुआ रहता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो लीनियर हो गया। यहां पर भी ए क्या है, हियर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, ना a की वैल्यू 0 है और ना ही b की वैल्यू 0 है। अगर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू वाई 0, अगर ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स 0, तो फिर टू वेरिएबल कैसे आएगा, टू वेरिएबल के लिए x और y को रहना पड़ेगा, और x और y को रहने के लिए a और b को 0 नहीं होना पड़ेगा। ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है, रियल नंबर है। ये आपका हो गया क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग फोकस करेंगे अपने टॉपिक पर, लीनियर इक्वेशन, अब नहीं, अब लीनियर इन इक्वेशन मतलब इन इक्वालिटी। नोट डाउन कर लिए, चलिए पॉज करके नोट डाउन कर ले। चलिए अब देखिए, लीनियर इन इक्वेशन, और इन इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, इन इक्वालिटी है, सारा चीज वही। अब देखिए, हमारा सिलेबस जो है ये लीनियर है। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, बात करेंगे धीरे धीरे। यहां पर पहला क्या हो गया, लीनियर इन इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं, इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। तो देखिए, वन वेरिएबल, तो कोई ऐसा इक्वेशन जो इस प्रकार हो, ग्रेटर देन 0, या कुछ इस प्रकार हो, लेस देन 0, या कुछ इस प्रकार हो,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या कुछ इस प्रकार हो, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन जिसमें इनक्वालिटी का साइन हो और वेरिएबल मौजूद हो, इन इक्वेशन बोलते हैं। क्लास इनक्वालिटी पार्ट 1 में पढ़े हैं। ये एक ऐसा समीकरण जिसमें इनक्वालिटी का साइन हो, साइन है, और साथ ही साथ वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, है। लीनियर का मतलब पावर 1, वेरिएबल के पावर 1 देख रहे हैं, एक्स के पावर में कितना है, 1 है, नजर नहीं आएगा, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। यहां पर भी एक कंडीशन है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो x तो वहां से गायब हो जाएगा। अगर a की वैल्यू आप 0 कर दें तो 0 इंटू एक्स 0, तो x तो गायब हो गया, तो फिर इक्वेशन कहां से बनेगा। इक्वेशन बनने के लिए x को मौजूद रहना पड़ेगा, उपस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, हियर a क्या है, रियल नंबर, b भी क्या है, b भी क्या है, रियल नंबर। मतलब a कहां से रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल से, b भी कहां से, रियल से। लेकिन रियल तो 0 भी होता है, वास्तविक 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगा, क्योंकि a 0 हो गया तो x इंटू 0 0, फिर वेरिएबल रहा ही नहीं, तो इक्वेशन कहां से। इसलिए a को 0 नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अरे x वेरिएबल y रखो, z रखो, आपकी मर्जी है ना। चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर ले, कर लिए। चलिए आप तो बहुत फास्ट है, आप जल्दी कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है ना, आपको दोबारा लिखना होगा, ये नहीं कि मेरे पास कॉपी है सर, आपके पास बोर्ड है तो हम कैसे लिखें, आपको लिखना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब एक ऐसा समीकरण जो इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, चले आगे, या इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, ये सारा समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशन। देख रहे हैं, पावर 1, x के पावर 1, y के पावर 1, इक्वेशन प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर भी हेयर a बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, b बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, और a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो x और y गायब हो जाएगा। लिख लीजिए, ओके, एनी प्रॉब्लम। चले, चलिए चलिए आगे हम लोग चलते हैं फटाफट। बस लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक। अब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा समीकरण जो इस प्रकार ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट, अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो तो मेरे आवाज को सुनकर लिखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब 2, हाईएस्ट पावर कितना हो जाए, 2। तो देखिए यहां पर x की पावर कितना है, 1, यहां पर x की पावर कितना है, 2, तो हाईएस्ट कितना हो गया, 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, इन लिख दिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, सॉरी, इज 2, TW, मतलब जो समीकरण प्रेजेंट है
उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण हुआ। और द्विघात समीकरण आप सही लिखते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी आप जानते हैं हेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू R। a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है और c भी रियल नंबर है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो फिर वेरिएबल क्या आ जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, और पावर 2 वाला तो गायब हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे आएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a को 0 नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये आप लिख लीजिए, ये आप जानते हैं, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं हम लोग बात अब करेंगे क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब इन इक्वालिटी। इन इक्वेशन का मतलब इन इक्वालिटी है ना, इन इक्वालिटी मतलब क्वाड्रेटिक मतलब द इक्वेशन में एक्स का जो पावर होना चाहिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, 2 से कम हुआ क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो देखिए, आप देखिए, तो बस वही चीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां 0 था, यहां ये वाला साइन लगा दीजिए या ये वाला लगा दीजिए, आपकी मर्जी, बस इन इक्वेशन प्रेजेंट रहना चाहिए। कंडीशन वही रहेगा, बस इनक्वालिटी वाला साइन लगा दीजिए बराबर की जगह पर, है ना। तो यहां पर भी वही कंडीशन, हेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, साथ ही साथ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करें, पॉज करके नोट डाउन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज का सिलेबस यहीं तक हमारा, आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।